नमस्कार। ऑनलाइन समाचार में आपका स्वागत है। आंदोलन कर रहे किसान 15 अगस्त को नहीं आएंगे दिल्ली, लेकिन सुरक्षा कड़ी। क्या किसान स्वतंत्रता दिवस को अलग से ट्रैक्टर रैली निकालेंगे? इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने देश की राजधानी की सरहदों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए हैं। हालांकि किसान संगठनों का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनकी रैलियां निकलेंगी जरूर, लेकिन वह रैलियां दिल्ली नहीं आएंगी। खबरें विस्तार से जानते हैं। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि सारे एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। उनका कहना था कि किसान संगठनों ने आश्वस्त किया है कि दिल्ली में उस दिन किसी भी तरह का कोई आयोजन नहीं किया जाएगा। इसी साल गणतंत्र दिवस पर किसानों की दिल्ली में रैली के दौरान हिंसक घटनाएं हुई थी। किसानों के हुजूम और पुलिस बलों के बीच राजधानी दिल्ली की सड़कों पर कई जगहों पर संघर्ष हुआ था। इसमें कई घायल हुए थे, जबकि एक किसान की मौत हो गई थी। इस बार दिल्ली पुलिस ज़्यादा सतर्क है। बताते चलें कि अधिकारी का कहना है कि पिछली बार रैली की इजाज़त इसलिए दी गई थी क्योंकि किसान नेताओं ने आश्वासन दिया था कि दिल्ली शांतिपूर्ण रहेगी, लेकिन वह कहते हैं कि 26 जनवरी को आंदोलन नेताओं के हाथ से निकल गया और भीड़ पर उनका कोई नियंत्रण नहीं रहा। इस बार न तो किसानों ने इसकी अनुमति मांगी और न ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें अनुमति दी। इससे पहले जंतर मंतर पर किसानों ने किसान संसद का संचालन शुरू किया था और कहा था कि जब तक संसद का मानसून सत्र चलेगा तब तक वह किसानों की समांतर संसद चलाते रहेंगे। लेकिन संसद का सत्र 11 अगस्त को ही अचानक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। किसानों ने भी अब जंतर मंतर पर चल रही अपनी समांतर संसद को ख़त्म कर दिया है। किसान संगठनों का पहले कहना था कि वह स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जंतर मंतर पर चल रही किसानों की संसद के दौरान ध्वजारोहण करेंगे, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के आशीष मित्तल ने बीबीसी को बताया कि संसद का सत्र खत्म होते ही किसानों ने भी जंतर मंतर के इलाके को खाली कर दिया था। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस के दिन दिल्ली की सरहदों पर धरना दे रहे किसान अपने अपने धरना स्थलों पर ध्वजारोहण करेंगे और फिर वहां से ट्रैक्टर रैली भी निकालेंगे। यह आयोजन गाजीपुर, सिंघू और खेड़ा पर भी किया जाएगा। ध्वजारोहण के बाद किसान अपने ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर निकलेंगे, लेकिन दिल्ली की सीमा को पार कर शहर में दाखिल नहीं होंगे। मित्तल कहते हैं कि जुलूस तो निकलेगा। पूरे भारत में किसान ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, हल और कृषि में इस्तेमाल होने वाले दूसरे उपकरणों को लेकर झांकियां निकालेंगे। यह आयोजन पूरे भारत में होगा, जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर, लेकिन दिल्ली में नहीं होगा। किसान संगठनों का कहना है कि हरियाणा और पंजाब के किसान सिंघू बॉर्डर पर आएंगे, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान गाजीपुर बॉर्डर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। उसी तरह से राजस्थान के किसान खेड़ा बॉर्डर तक आएंगे, फिर वहां से वापस अपने इलाके में रैली की शक्ल में जाएंगे। BKU का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश गाजीपुर बॉर्डर तक आने वाले किसान भी अपने जिलों में रैली की शक्ल में लौटेंगे। खेड़ा बॉर्डर पर मौजूद संयुक्त किसान मोर्चा के संजय माधव कहते हैं कि सभी किसानों को बता दिया गया है कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। वो कहते हैं कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी। राकेश टिकैत के अनुसार स्वतंत्रता दिवस की खुशी मनानी चाहिए और किसान अपने ट्रैक्टर पर अगर तिरंगे लहरा कर निकलेंगे तो ये खुशी की बात है। लेकिन किसानों के रुख को देखते हुए हरियाणा के 7 जिलों में कोई भी मंत्री झंडा नहीं फहराएगा। उन जिलों के उपायुक्त झंडा फहराएंगे। इन जिलों में जींद भी है, जहां किसानों को ट्रैक्टर लेकर बड़ी तादाद में जमा होने का आह्वान किया गया है। यह आह्वान हरियाणा और ख़ास तौर पर जींद के किसानों ने किया है। जींद के अलावा सोनीपत, झज्जर, कुरुक्षेत्र, सिरसा, रोहतक और कैथल में भी जिले के उपायुक्त श्री
उपायुक्त ही ध्वजारोहण करेंगे। हरियाणा के मुख्य सचिव के कार्यालय से इसका औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि जिंद का आह्वान उनकी यूनियन ने नहीं किया है, लेकिन वह इसका समर्थन कर रहे हैं। BKU का कहना है कि इस माह की शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा शुरू की है, जबकि किसान से यात्रा 15 अगस्त से शुरू करेंगे। आशीष मित्तल ने BBC से बात करते हुए आरोप लगाया कि सरकार किसानों के आंदोलन को ख़त्म करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। उनका कहना था कि सरकार भी इंतज़ार की मुद्रा में है और किसान भी। अगर उन्हें बात करने की कोई जल्दी नहीं है तो हमें भी जल्दी नहीं है। वह अगर सोच रहे हैं कि किसान थक कर वापस चले जाएंगे तो वह उन्होंने देख लिया है। इतने दबाव के बावजूद भी किसान अपनी मांगों पर अडिग है। वह हमें तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम उनसे टूटने वाले नहीं हैं। BKU का कहना है कि 3 कृषि कानूनों की वापसी के अलावा किसान सरकार के किसी और फार्मूले पर तैयार हो ही नहीं सकते। पिछले साल से ही हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत कई और हिस्सों में आए किसान कृषि से जुड़े 3 कानूनों को लेकर दिल्ली, UP, हरियाणा से लगती सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीच में केंद्र सरकार के साथ किसानों के प्रतिनिधियों ने कई दौर की बातचीत की, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। तो ये थी तमाम खबरें जो हमने आपके सामने रखी ऑनलाइन के ज़रिए। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब अगर करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे वीडियोज़ हैं आप तक पहुंचेंगे। और हमारी कोशिश है कि सच हमेशा सच होता है और सच सबसे आगे है। सच के साथ रहें, अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, लेकिन सच्चाई के साथ। और इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।